Hello friends. So what is law of variable proportion? Law of the law states that marginal product of a factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level it starts falling. मतलब marginal product जो है of a factor initially वो rise करता है, ठीक है, लेकिन एक सर्टन लेवल को रीच करने के बाद एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल करने लग जाती है. तो दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बेसिकली इसका रीज़न क्या है? एज वी होल्ड वन फैक्टर इनपुट फिक्स, जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और कीपिंग अदर इंक्रीजिंग और दूसरे को वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, द फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस. तो फैक्टर जो प्रोपोर्शन है, मतलब कि कितने लेबर यूज़ कर रहे हैं, कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज होता रहता है. इनिशियली दीज प्रोपोर्शन बिकम मोर एंड मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन एंड एम्पी राइजेज. शुरू में क्या होता है कि ये बहुत सुटेबल होता है प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो रहा होता है. बट आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एक सर्टन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एक सर्टन लेवल रीच करने के बाद द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम्स टू क्राउडेड. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि एक तो आपने कांस्टेंट रखा है, मान लो कैपिटल कांस्टेंट रखा है और लेबर को बढ़ाई जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ हो जाते हैं उस चक्कर में एक ही मशीन पे. उससे क्या होता है, क्राउड हो जाता, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस कैपिटल पे. विद वेरिएबल इनपुट एंड फैक्टर प्रोपोर्शन बिकम लेस एंड लेस सुटेबल फॉर प्रोडक्शन. और जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम सुटेबल हो जाती है प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. द प्रोडक्शन एंड एम्पी फॉल, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो जाता है. दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. Till then, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.